इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव के बेटे संघमित्र भार्गव के द्वारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में डेली कॉलेज की तरफ से वह बोल रहे थे। इस समय यहां पर महापौर के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित मंच पर तमाम नेता मौजूद थे। संघमित्र का भाषण सुनकर सभी ने ठहाके लगाए, लेकिन संघमित्र के भाषण में गंभीरता थी। उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने ही मंच से देश की यहां पर रेल सुविधाओं पर हमला बोल दिया। संघमित्र ने कहा कि बुलेट ट्रेन का वादा किया गया था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई तक सरसराते हुए ट्रेन चलाई जाएगी, लेकिन 2025 आ चुका है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। वहीं पर करोड़ों रुपए खर्च भी हो गए हैं, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन सरकार की यहां पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर ही नहीं आ पा रही है। सरकार कहती है कि यहां पर कवच तकनीक सिस्टम से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि यहां पर पिछले 10 साल में 20,000 लोगों ने रेल हादसों में अपनी जान गंवा दी है। यहाँ पर रेलवे डिपार्टमेंट को लेकर उन्होंने अपनी कई बातें कही, जहाँ पर सरकार के द्वारा जो वादे किए जा रहे हैं उसको लेकर भी उसने अपनी बात यहाँ पर मंच पर रखी। इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी बगले झांकते हुए नजर आए। सभी लोग उनके भाषण के दौरान, संघमित्र जब भाषण दे रहे थे, सभी लोग तालियां भी बजा रहे थे और खूब हंस भी रहे थे। वहीं पर इस दौरान सीएम मोहन यादव भी मंच पर मौजूद थे। इस भाषण के बाद में से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच संभाला। उन्होंने कहा कि यहाँ पर इस तरह की वाद विवाद प्रतियोगिता से नई पीढ़ी के अच्छे वक्ता सामने आते हैं। वहीं पर भारतीय संस्कृति के प्राचीन काल में ही शास्त्रार्थ होते थे और यहाँ पर वाद विवाद प्रतियोगिता का एक रूप वह ले भी चुके थे। लेकिन यहाँ पर इस दौरान महापौर कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तो वह कहते हैं कि मैंने तो आपका नाम लिया ही नहीं। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। यह पूरा घटनाक्रम आप लोगों को भी देखना चाहिए। पहले संघमित्र भार्गव का सरकार पर हमला और उसके बाद में सीएम मोहन यादव का महापौर पुष्यमित्र भार्गव पर निशाना। वहीं पर वायरल वीडियो के मामले में जब महापौर से सवाल किया गया तो महापौर कांग्रेस पर भड़क गए, कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस खेल में राजनीति करती है और राजनीति में खेल समझती है। यही कारण है कि यहाँ पर कांग्रेस का निर्माण नहीं बल्कि विसर्जन हो रहा है। उन्होंने साफ किया कि यह कार्यक्रम शैक्षणिक था और इसे राजनीति से जोड़ना बिल्कुल गलत है। हो जाएगी और पूरी तरह से वेटिंग लिस्ट का आलम ही खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन हकीकत तो यह है कि आज भी जनता ट्रेन में सफर करने से पहले कोई हादसा न होने की दुआ मांगती है और वेटिंग लिस्ट का आलम तो ऐसा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल टिकट लेने के बाद भी सफर नहीं कर पाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। महोदय, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन सरकार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। तो मजबूत करें, ये तो भविष्य की पीढ़ी बने। और ये मैं अपने भतीजे के लिए भी जोरदार तालियां बजाऊंगा, जैसे भी मैं उसको बोलूंगा कुछ बात बाकी है, लेकिन उसने जो बेबाकी से अपनी बात रखी, पक्ष हो या विपक्ष, उसको जो जवाबदारी थी वही तो बोलेगा। तो उसको विपक्ष का विषय किया तो बोला, उसमें कोई मना नहीं, लेकिन मैं उसके कुछ विषय जरूर सुधराऊंगा। उस विषय में ये और बाकी रह गए, जिसके से हमारे लिए लोकतंत्र है, हमारी सरकार ने आप टॉप लेके ले लो। अब मेरे थोड़ी मालूम किसी ने तैयारी, और मैं आपको देख के भी नहीं बोल रहा हूँ। अरे मुहावरा बड़ा गलत चलता है कि चोर की दाढ़ी में, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस की ये समस्या है कि वो खेल में राजनीति करती है और राजनीति को खेल समझती है। इसलिए कांग्रेस सृजन की बजाय उसका विसर्जन हो रहा है। नए तरीके की आजकल कई सारी छात्रों के बीच में मॉक पार्लियामेंट भी होती है, वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी होती हैं। मिनिस्टर के रूप में आपकी मिनिस्ट्री कैसी हो या मिनिस्ट्री में क्या सुझाव आप दे सकते हैं जो आपको लगते हैं, तो ऐसी प्रतियोगिताएं शहर में रोज़ होती हैं। और दूसरे स्टूडेंट की तरह
मेरे सुपुत्र ने भी अपनी बात विषय के पक्ष में भी रखी और विपक्ष में भी रखी। इसको वो कैसे देखते हैं ये उनका नज़रिया है, लेकिन वाद विवाद के नियमों के अनुरूप उसने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया, इसलिए आयोजकों ने उसको पुरस्कृत भी किया। अब कांग्रेस वाद विवाद के खेल को, एक स्पोर्ट को अगर राजनीति का अड्डा बनाना चाहती है तो ये उसके लिए स्वतंत्र है। शहर के गड्ढों सरकार का ही पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी क्यों नहीं वायरल कर रहे हैं? मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस जो है वो राजनीति को खेल समझती है और खेल में राजनीति लाती है। अगर नौजवान कोई अच्छा काम करते हैं और लोकतांत्रिक प्रणाली में पक्ष और विपक्ष, जो उस कंपटीशन का मॉडल था कि एज अ रेलवे मिनिस्टर आप क्या अच्छा करेंगे, तो जो उसने अच्छा बोला उसको तो हाईलाइट किया नहीं, जो उसका आधा पार्ट उसको प्रतियोगिता में बोलना था उसको वो हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये उनकी मानसिकता, उनका स्तर को दर्शाता है और इसीलिए ना तो कांग्रेस में कोई आंतरिक लोकतंत्र है और ना लोकतंत्र में उनकी आस्था है। आपको क्या लगता है संगठन जी एक अच्छे नेता बनने के गुण आपको क्या लगा, आपने कल देखा? एक अच्छा नागरिक बनेगा इसका मुझे विश्वास है। दिग्विजय सिंह जी ने भी ट्वीट किया है, बधाई दी है, तारीफ की है कि बहुत अच्छी डिबेट उन्होंने की है। दिग्विजय सिंह की बधाई में क्या छुपा है ये समझने की बात है। शहर के